अब थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। मैं आप लोगों को एक सिनेरियो बता रहा हूँ कि अब जो नेक्स्ट कुछ दिन है उसमें आप लोगों ने करना क्या, मतलब अब जितनी भी क्लासेस रहेंगी उनमें हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो इस चीज को बेसिकली मैं 5 स्टेप्स में कवर करवाऊंगा। जितना भी वर्डप्रेस रह गया, जितना भी आपने सीखना है, अभी स्टार्ट हुआ अभी तो है, लेकिन जितना भी कुछ होगा इसको 4 स्टेप्स में सिखाऊंगा। पहले स्टेप का नाम है कंटेंट एंड सेटिंग्स। इस स्टेप के अंदर हम सिर्फ ये बात करेंगे कि साइट के ऊपर कंटेंट किस तरह से लगाया जाता है, कंटेंट के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, सेटिंग्स किसे कहते हैं, ये सारा कुछ कैसे होगा। बजाय ये 1 मिनट के अंदर मैंने बता दिया, लेकिन ये तकरीबन भी 3 to 4 आवर्स का कंटेंट होगा। सेकंड, आपके पास अपीयरेंस आ जाएगा, साइट की अपीयरेंस को कैसे चेंज करना है, उसके अंदर थीम्स कैसे काम करते हैं, मेन्यूज क्या है, विजिट्स क्या है, किस कैपेसिटी में क्या चीज काम हो रही है, सारा कुछ देखेंगे इंशाल्लाह। तीसरी चीज फिर आप फीचर्स में आ जाएंगे, और फीचर्स का मतलब होता है कि फंक्शनैलिटी, दैट मीन्स के प्लगइन्स एक्चुअली। ये तीनों चीजें जो है वो ऑलमोस्ट 3-3, 4-6 घंटे का कंटेंट है। तो अगर आपकी अगली एक 1.5 महीने के अंदर अंदर ये तीनों चीजें इंशाल्लाह कवर होती नजर आ रही हैं। यहाँ तक आप लोग 70% कोर्स कंप्लीट कर चुके होंगे, और ये बेसिक आपको एक साइट बनाने के लिए काफी अहम होगा। यानी कि अगर किसी की ये बेसिक्स कच्ची है तो आगे का 30% जो कंटेंट है वो उसके लिए बेकार है, उसको समझ ही नहीं आएगा। फिर शुरू होगा एडवांस लेवल की एक चीज, जो कि चौथा स्टेप है एडवांस का। एडवांस के अंदर काफी कुछ आ जाएगा। एडवांस के अंदर पेज बिल्डर्स, एडवांस के अंदर क्लोनिंग, एडवांस के अंदर रीडिजाइनिंग, एडवांस के अंदर वो कॉमर्स साइट, ई कॉमर्स साइट, ये सारी की सारी फंक्शनलिटी वाइज जो एक्चुअली साइट्स होती हैं, जो आपको आपका फ्रीलांसिंग कैरियर स्टार्ट करने में हेल्प आउट करेंगी। सो इन सब के दरमियान काफी ज्यादा असाइनमेंट्स हैं। हर क्लास के अंदर एक ना एक असाइनमेंट लाजमी होगी। ये आज से डिसाइडेड है, बता देता हूँ। मुझसे ये सवाल ना पूछिएगा कि असाइनमेंट क्या है। असाइनमेंट सिंपल है, अगर नहीं भी मैंने बोला कि ये असाइनमेंट, ये मैं बोलूंगा भी नहीं, लेकिन असाइनमेंट है, हर क्लास में असाइनमेंट है। आज की असाइनमेंट क्या बनी, जो मैंने आज काम कराया। यानी कि अब आप कल की क्लास में अगर आएंगे तो ये आप लोगों की तरफ से बनता है कि आप लोग वर्डप्रेस इंस्टॉल करके लाएंगे, ये प्लगइन इंस्टॉल होने चाहिए, और जो रिमेनिंग जो अब मैंने काम करवाना है 8:30 बजे तक, 1 घंटे के अंदर, वो आप लोग करके लाएंगे। ठीक हो गया। तो आज मैं 8:30 तक पढ़ाऊंगा और सवाल कोई नहीं लूंगा। अब सुन लें, अब ये 7:30 से 8:30 के दरमियान मैंने सिर्फ और सिर्फ पढ़ाना है और सवाल कोई नहीं देना। कल की जब आपकी क्लास आएगी इंशाल्लाह, तो कल आप लोगों से सवाल लेंगे शुरू के आधे घंटे के अंदर, अगर आज से रिलेटेड कोई मसला हुआ। और उसके बाद कल थोड़ा कम पढ़ाऊंगा, इसलिए कम पढ़ाऊंगा, 3 घंटे तो मुकम्मल करेंगे, लेकिन कल थोड़ा कम इसलिए पढ़ाऊंगा ताकि आप लोग पूरे वीक में इसकी प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, तो ये बेस बनाने के लिए अगला 1 घंटा बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो उसको गौर से देख लीजिएगा। सवालात मैं अभी कह रहा हूँ, मुझसे किसी एक बंदे का भी अगर मैंने सवाल लिया तो दूसरे बंदे में मुझे कहते हैं यार वो बंदा चाहिए था आपका जिसका आपने सवाल ले लिया। तो एक रूल है, इसको फॉलो कर लीजिएगा, कल क्लास तो आपकी होनी है। ठीक है, तो इस हवाले से परेशान ना होइएगा। अब हम बात कर लेते हैं कंटेंट की। सबसे पहली बात तो कंटेंट क्या होता है, वेबसाइट पे मौजूद कोई भी टेक्स्ट, कोई भी इमेज, इस तरह की चीज जो होती है वो एक टेक्स्ट, एक्चुअली वो कंटेंट होता है। अब आप ProPakistan.pk में आएंगे, एक साइट है, ये ब्लॉगिंग साइट है जिसके ऊपर ऑब्वियसली सारा कुछ चल रहा है। अच्छा, अब ये देखो जी, सिंपल कि एक इस तरह की एक न्यूज लगी हुई है कि दीज आर द पाकिस्तान बिगेस्ट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स ऑफ 2021। स्पॉटिफाई पाकिस्तान में आया, सैमसंग ने यहाँ पे शुरू कर दिया, Amazon पाकिस्तान के लिए उसने ऑन कर दिया कि चलो सेलर्स बेच सकते हैं अभी। ठीक हो गया। पासपोर्ट का भी कोई सिलसिला बना, सोलर एनर्जी के रिलेटेड बहुत सारे मामला हुए, स्टारलिंक आ रहा है, बहुत सारी चीजें बेसिकली वो आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने पहली मरतबा ई वोटिंग मशीन बना ली, अप्रूवल सेलर लिस्ट के अंदर ऐड हो गया, बहुत सारी चीजें बता रहे हैं। अच्छा, अब इतनी मजेदार किस्म की चीज हुई है कि हम लिटरली ये चाह रहे हैं कि ये पोस्ट मेरी भी साइड पे हो, मतलब ये इंगेजिंग पोस्ट है, लोग आएंगे इसको पढ़ेंगे। चलो अगर इसको नहीं पढ़ रहे तो लोग एटलीस्ट ये जो पाकिस्तान बाबर आजम रिलेटेड एक पोस्ट है इसको तो पढ़ेंगे ना लोग, क्योंकि लोगों को बहुत ज्यादा है कि बाबर आजम की कैप्टनसी में ये भी हो गया, वो भी हो गया, काफी सारी चीजें जो कि लोग पढ़ना चाहेंगे। तो मैं बजाते खुद ये चाहता हूँ कि मेरी साइड के ऊपर ट्रैफिक आए, लोग आए और पढ़े। आप भी ये चाहते होंगे, लेकिन भाई ये कैसे करें? मैंने ये कंटेंट लगाना है अपनी साइट के ऊपर, कैसे लगाऊंगा? मैंने ये कंटेंट लगाना है अपनी वेबसाइट के ऊपर, कैसे लगाऊंगा? इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपकी सीखने वाली है वो ये कि सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि न्यूज या आर्टिकल क्या होता है। न्यूज और आर्टिकल क्या होते हैं, तो जरा बताइएगा क्या होते हैं न्यूज या आर्टिकल। न्यूज का तो सबको पता है। न्यूज तो ये है कि ये इस्लामाबाद में ट्रैफिक प्लान फॉर 18 to 20 दिसंबर अनाउंस्ड, यानी कि OIC का वो इजलास है, चलो ठीक है, मतलब ये न्यूज होगी। अचीवमेंट्स ऑफ बाबर आजम, बिगेस्ट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स, ये क्या है? ये न्यूज नहीं है, ये आर्टिकल है कि क्या कुछ हुआ।
ठीक है, ये न्यूज है, विंडोज 11 इज गेटिंग रिड ऑफ द कंट्रोल पैनल सून। ठीक हो गया जी। टिकटॉक इनेबल्स 1080p वीडियो अपलोड फॉर सम कंट्रीज। ठीक हो गया जी। ये तमाम की तमाम क्या है जनाब, न्यूज है। कुछ इसमें से आर्टिकल्स भी हैं। तो न्यूज और आर्टिकल, अगर आपने कोई भी कंटेंट ऐसा जो कि न्यूज हो या कोई आर्टिकल हो, टॉपिक के ऊपर डिस्कशन हो रही है, बाकी तो सही कह रहे हो कि वो आर्टिकल होगा। अगर न्यूज है या आर्टिकल है, अगर ऐसी कोई चीज है तो वो वर्डप्रेस के पोस्ट सेक्शन के अंदर आप लगाते हैं, उसको वर्डप्रेस के पोस्ट सेक्शन में डालते हैं। वो सेक्शन मुझे कहाँ मिलेगा, सॉरी, मुझे अपने डैशबोर्ड में ये पोस्ट का एक सेक्शन मिल रहा है, ये रहा। तो मैं इस पोस्ट सेक्शन में जाऊंगा और यहाँ जाके कोई भी पोस्ट ऐड करूंगा। अब ये हेलो वर्ल्ड आ रहा है। हेलो वर्ल्ड इसलिए आ रहा है कि एक पोस्ट यहाँ पे बनी हुई थी, हेलो वर्ल्ड वर्डप्रेस, वेलकम टू वर्डप्रेस, दिस इज योर फर्स्ट पोस्ट, एडिट और डिलीट इट, देन स्टार्ट राइटिंग। ठीक है ना। अब मैं क्या करने लगा हूँ, इधर आ रहा हूँ पोस्ट में और इसको आके सबसे पहले डिलीट कर रहा हूँ। हालांकि मैं इसको एडिट भी कर सकता था, लेकिन मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ ताकि मेरे पास यहाँ पे कुछ ना रहे और मैं नए सिरे से साइड बनाऊं। तो देख लें यहाँ पे कह देगा नथिंग हियर, कुछ है ही नहीं, रेडी टू पब्लिश योर फर्स्ट पोस्ट, बिल्कुल बनाए। तो मैं यहाँ पे आया हूँ पोस्ट में, एड न्यू में मैंने क्लिक किया और अब आई एम गोइंग टू एड अ पोस्ट। ठीक है। अच्छा, आप में से अगर कोई भाई, कोई भी ऐसा बंदा जो मेरे साथ साथ काम कर रहा है, खुदा का वास्ता ना कीजिएगा, आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे, मेरे साथ काम ना कीजिएगा, क्योंकि मैं जो काम करने लगा हूँ ये काम आपने साथ साथ बिल्कुल नहीं करना, हरगिज नहीं करना। जब क्लास खत्म हो जाए तब करना है, क्योंकि ऐसी कई चीजें मैं कर रहा हूँ मैं जो मैं कर सकता हूँ, लेकिन आपको करने की इजाजत नहीं होगी। अगर आप करेंगे तो आपका अपना नुकसान है, मेरा नुकसान नहीं होगा। तो इसलिए मैं बाद में बताऊंगा उसके बारे में, लेकिन फिलहाल के लिए सिर्फ समझें, देखें मैं क्या कर रहा हूँ। जैसे ही मैं पोस्ट को ओपन करता हूँ न्यू पोस्ट का, तो ये जो टाइटल लिखा आ रहा है, यहाँ पे टाइटल लगाना है, यहाँ पे चीजें लगानी है। ये जो भी चीज है, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपने यूज किया होगा, ठीक है ना। ये बिल्कुल वैसे है जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करते हैं, ये एग्जैक्टली वो चीज है। तो इसमें सिंपल आप कोई भी टाइटल लगा देंगे, आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, कुछ भी लिख दें, आपकी मर्जी है। लेकिन लेट सपोज मैं ये वाला पोस्ट लगाना चाहता हूं, तो मैंने जल्दी जल्दी में, ताकि मैं आपको सिखा रहा हूं, मैं कॉपी कर रहा हूँ। अदरवाइज आप खुद भी लिख सकते हो। तो मैंने इसका टाइटल कॉपी कर लिया। अगेन यहाँ पे कुछ भी लिख दो, भीगा भीगा से दिसंबर है, लेकिन भीगा है कोई नहीं, बारिश अभी तक कोई नहीं हुई। तो जो भी लिखना है आप यहाँ पे लिख सकते हो मेरा भाई। मैं अगेन कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से, करना नहीं मुझे चाहिए, लेकिन सिर्फ सिखाने के लिए मैं कॉपी कर रहा हूँ। ये मैंने किया कॉपी, और हम आगे, और यहाँ पे बेसिकली हमने कॉपी कर लिया। अच्छा, अब आपके पास जो सब वर्ड होता है भैया, उसके अंदर क्या होता है कि आप किसी भी चीज को, लेट्स सपोज दिस वन, इटैलिक कर सकते हो, बोल्ड कर सकते हो, व्हाटएवर यू वांट। ठीक है। फिर अगर आप इसका कलर शलर चेंज करना चाहते हैं, ये सारी वही वाली बातें। कोई अगर आप कोई पाकिस्तान क्रिकेट टीम, जैसे पाकिस्तान की बात है, इसको आप कोई हाइपर लिंक बनाना चाह रहे हो, कोई लिंक देना चाह रहे हो, तो यहाँ पे कोई लिंक भी दे सकते हो। ये सारी चीजें अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कभी जिंदगी में एक दफा भी काम किया है, सो भाई दिस इज फॉर यू, ये आप करोगे। ठीक है, इजी सीन है। यहाँ तक तो बात समझ में आती है। व्हाट अबाउट कि मैं कोई इमेज लगाना चाहता हूँ, यानी कि ये वाली इमेज, बाबर आजम वाली जो टीम की हमारी इमेज है, ये मैं लगाना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे करूंगा। तो मैंने यहाँ पे बेसिकली इमेज ये लगा ली, एड मीडिया। अच्छा, सॉरी इमेज डाउनलोड होगी मेरे पास। अब मैंने क्या करना है, इमेज लगानी है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो कर्सर है मेरा, मैं उस जगह पे ले जाऊंगा जहाँ पे मुझे इमेज चाहिए। अगर मुझे इसके ऊपर इमेज चाहिए होती तो मैं कर्सर यहाँ ले जाता, इसको नीचे करता और यहाँ पे इमेज लगाता। तो सिंस मुझे ये चीज नहीं चाहिए, मैं इसको बैक स्पेस दबा के यहाँ आ जाऊंगा। यहाँ मैंने इमेज लगानी है, एड मीडिया के ऊपर क्लिक किया, अपलोड करें फाइल जो आपने अपलोड करनी है। अब मैंने रिसेंटली ये देख लें, ये चीज ये डाउनलोड की है, तो ये मैंने अपलोड कर दी। यहाँ से वो फाइल को अपलोड करेगा, इंसर्ट इनटू द पोस्ट की एक ऑप्शन आ जाएगी, हियर इट इज, पोस्ट कर दिया आपने। अब मैं अपनी साइट पे जाके देखता हूँ कि ये आर्टिकल मेरा नजर आ गया कि नहीं आया। जैसे मैंने इसको रीलोड किया, क्या आर्टिकल नजर आ गया आप लोगों को? यस और नो? क्यों नहीं आया? उसकी रीजन ये है कि मैंने इसको अभी तक पब्लिश नहीं किया। मैंने इसको अभी तक पब्लिश नहीं किया, तो पब्लिश करूंगा तो नजर आएगा ना। इसका स्टेटस अभी भी ड्राफ्ट है, आप प्रीव्यू कर सकते हो, ड्राफ्ट में सेव कर सकते हो, लेकिन आपने इसको पब्लिश नहीं किया। पब्लिश से इसकी विजिबिलिटी इज पब्लिक, ये देख लीजिए, तो पब्लिक चला जाएगा। तो मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ। जैसे ही पब्लिश करूंगा, अब इधर आऊंगा और अब चेक करूंगा, हियर इट इज। बट द प्रॉब्लम इज कि मैंने तो यहाँ पे इमेज लगाई थी, यहाँ पे इमेज आ नहीं रही। भाई वो इसलिए नहीं आ रही कि ये तो मेन साइट है,
इस पोस्ट के ऊपर भी लिंक है, जब इस पे क्लिक करोगे तो पोस्ट के लिंक पे आ जाओगे, ये आपके पोस्ट का लिंक है, और यहाँ पे आपको वीडियो शीडियो जो भी होगी वो दिखेगी, इमेज जो भी होगी। गुड, सही है। यानी कि अगर मैंने कुछ चेंजेस करनी है तो मैं पोस्ट में आऊंगा, ये वाली पोस्ट जो भी लगाई थी इसको मैं एडिट के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं इसको एडिट कर सकता हूँ। हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है। दूसरी बात ये है कि जो इमेज है, ये इमेज यहाँ पे तो आमिश भाई बहुत बड़ी आ रही है, यहाँ पे छोटी इमेज आ रही है। तो भाई इमेज पे आए, कर्सर इमेज पे, एडिट ऑप्शन पे क्लिक करें और यहाँ से इमेज का साइज चेंज कर दें, फुल साइज कर दें, और इसको अब आपने अपडेट कर दिया, इमेज बड़ी होगी। यहाँ पे जाते हैं, चेक करते हैं, नहीं हुई, दोबारा रिलोड करते हैं, अभी भी नहीं हुई। क्या गलती कर रहा हूँ भाई, एक छोटा सा डॉट भी लगाओ ना, तो ये अपडेट लाजमी तौर पे करना है। जब अपडेट ही नहीं करोगे तो क्या होगा, कुछ भी नहीं। तो आपने इसको पब्लिश तो कर दिया, लेकिन अब अजीम अपडेट करना है, तो अब अपडेट का वर्ड यूज होगा। पब्लिश एक दफा हो गया, आप उसको डिलीट कर सकते हो, लेकिन अब जब भी कोई नई चेंज करनी है तो आपको उसके अंदर अपडेट करनी पड़ेगी। ठीक है ना, समझ आती है? वेरी नाइस। नाउ मुझे इसके ऊपर वीडियो लगानी है, कैसे लगाऊंगा? सेम प्रोसेस, यहाँ पे कर्सर लिया है, एड मीडिया पे गए, अपलोड किया, और कोई भी जो वीडियो आपके पास होगी वो करें। यानी कि आप वीडियो, ऑडियो, कोई भी चीज अगर अपलोड करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। अब वीडियो अपलोड कर तो सकते हैं और हो भी जाएगी, पर सवाल ये कि क्या वीडियो अपलोड करनी भी चाहिए कि नहीं? क्या वीडियो को अपलोड करना भी चाहिए कि नहीं? नहीं भाईजान, वीडियो को नहीं अपलोड करना चाहिए। ले सर, क्या कह रहे हैं, क्यों नहीं वीडियो अपलोड करेंगे, ये क्या प्रॉब्लम है, वीडियो क्यों नहीं अपलोड करें? देखें, वीडियो अपलोड करने से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डायरेक्टली अगर आप वीडियो यहाँ पे अपलोड कर देंगे तो वीडियो एक हैवी फाइल होती है, और जब आप अपनी साइट के ऊपर वीडियो को अपलोड करेंगे तो आपकी साइट थोड़ी हैवी हो जाएगी। जैसे आप खुद सोचें, व्हाट्सएप पे आप किसी को इमेज भेजें, जल्दी से चली जाती है, एक इमेज भेजेंगे फौरन चलेगी, 4 इमेजेस भेजेंगे थोड़ी सी टाइम लेगी, 10-12 इमेजेस भेजेंगे और टाइम लेगी, और एक वीडियो भेजेंगे तो और ज्यादा टाइम लेगी, क्योंकि वीडियो हैवी फाइल होती है। अब जो चीज हैवी है उसमें आहिस्ता आहिस्ता ही चलना है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे वीडियो अपलोड कर दूं, अगर मैं यहाँ पे वीडियो अपलोड कर दूं तो मेरी साइट स्लो हो जाएगी, और आप लोगों ने कई जगह पे देखा होगा वो वीडियो बफर नहीं करती, बार बार मतलब लोड हो जाती है, हो जाती है। पहली बात वो मेरी साइट को बहुत वो बना देगी, स्लो कर देगी। दूसरा, वो खुद भी नहीं चलेगी, मतलब, और मेरी बैंडविड्थ भी ज्यादा यूज हो रही होगी, और वीडियो मेरी स्टोरेज भी ज्यादा यूज कर रही है, यानी कि मुझे वीडियो से फायदा किसी किस्म का नहीं हो रहा। तो क्या करें आमिश भाई, वीडियो लगाना ही छोड़ दें? नहीं, ऐसा नहीं हम कह रहे। हम ये कह रहे हैं उस वीडियो को कर दें, एक बड़ा अच्छा तरीका है, उस वीडियो को अपलोड कर दें यूट्यूब के ऊपर। यूट्यूब के ऊपर तो वीडियो अपलोड फ्री होती है ना, आप अपना चैनल बनाएं, यूट्यूब के ऊपर वीडियो आप अपलोड कर दें, चैनल बनाएं, यूट्यूब के ऊपर वीडियो अपलोड कर दें। अच्छा, और फिर वहां से कैसे लगाएं? यूट्यूब पे चलते हैं। अच्छा, अब ये लिंक है ऊपर लगा हुआ, ये इसका लिंक है, वीडियो के स्मॉल हंसना है। ठीक है जी, ये आतिफ हमने पढ़े थे। ये इसका ऊपर कॉपी करते हैं लिंक, यहाँ से कॉपी करना है, इधर लाके पेस्ट करना है, मैजिक। लेकिन दाल में कुछ काला, ये चलेगी नहीं वीडियो, इसका सिर्फ लिंक आ रहा है। अरे अपडेट करके तो देखिए उस्ताद, के चक्करों में पड़ गए हो भैया, रिलोड तो करके देखो तो सही क्या आता है। ये आगे जी, यहाँ पे ओपन करें, मजे में चल रहा है सब कुछ। सब्सक्राइब करना है सब्सक्राइब करें, यूट्यूब पे देखना है, फुल वीडियो करना है, जो करना है वो करें, और यहाँ पे आ रहा है। ठीक है भैया, ये सारा कुछ उसी तरीके से जो भी आपको चाहिए वो यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात हुई। क्या यहाँ पे बिल्कुल जनाब, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, जिस मर्जी को कर ले। अच्छा, HBL PSL के ट्विटर पे चलते हैं, कोई ट्वीट है तो उसको लगा के दिखाएं जरा, आती भी है कि नहीं है भाई, अभी बातें बनाएंगे आप। हाँ भाई, आपने कह दिया और हमने किया, बस परेशान नहीं होना, मैं देख लेता हूँ। तो कोई वीडियो बहुत अच्छा, वीडियो भी आप लगा सकते हैं। कोई वीडियो यहाँ पे है कोई नहीं वैसे, ये वीडियो मतलब ये ट्वीट मैंने ओपन की, ये ट्वीट आपके में लगी हुई है, आपने किया इसको कॉपी, इधर आप आए और यहाँ लाके अगेन आपने पेस्ट कर दिया, लेकिन तो फाइनली ये भी आ गया। इसको भी लगा के देख लेते हैं, अपडेट यहाँ पे आएंगे, रिलोड करते हैं, एंड भाईजान ये जरा आ गई वीडियो। तो वॉच एंड ट्विटर वीडियो ओपन भी कर सकते हैं। ठीक है, पता नहीं आवाज आ रही है आपको कि नहीं आ रही, मुझे तो आ रही है वॉइस। ठीक हो गई, तो ये इसको आप तकरीबन देख सकते हैं। इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट, व्हाटएवर सोशल मीडिया ये इजीली यहाँ पे सारा कुछ लग जाता है। तो फाइनली हमारी पोस्ट कुछ ऐसी दिख रही है जिसके अंदर हम ये सारा मीडिया वगैरह अपलोड कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप लिंक लगाते हैं और वीडियो नहीं लगाते, यानी कि वीडियो लिंक, तो क्या होगा, हमारा सारा का सारा जो
चैनल का जो हमारा जो डेटा होगा वीडियो का, वो यहाँ पे यूट्यूब अफोर्ड कर रहा होगा, बैंडविड्थ भी यूट्यूब के थ्रू चल रही होगी, और मेरे पास बहुत आसान होगा। यानी कि आप ये हिसाब लगा लें, अगर मेरा 90% डेटा यूज कर रही थी वो वीडियो, तो 90 की रेशो में इसने कितना यूज किया होगा? 0.001%, यानी कि इतना कम। So, एक अगर लोहा है तो दूसरा रुई है, इतना इतना फर्क आ रहा था। ठीक है, so, ये बहुत आसान है। इस तरह के हजारों लिंक्स लगा लें, कोई इशू नहीं है, लेकिन इस तरह की एक वीडियो आपने अपलोड कर दी तो वहां पे काम खराब हो जाता है। क्या ये बात सबको समझ में आई? कोई इशू तो नहीं? अब ये मैंने चैनल लगाया कोक्स वीडियो का, मेरा अपना चैनल भी है, आप अपने चैनल से लगा लें। जब आप अपने चैनल से लगाओगे तो ज्यादा फायदा होगा। देखो, अच्छा, तो खैर ये आपके पास ये भी चीज चल पड़ी है। द वेरी नेक्स्ट थिंग, तो भाई ये तो न्यूज या आर्टिकल हो गया, लेकिन अगर कोई कॉन्टेक्ट अस पे चला जाए, क्या ये भी एक न्यूज है? ये कोई न्यूज है? क्या ये एक आर्टिकल है? ना तो ये न्यूज है, ना ही ये आर्टिकल है। अगर मैं अबाउट में चला जाता हूँ, क्या ये एक न्यूज या आर्टिकल है? नहीं, ये भी न्यूज या आर्टिकल नहीं है। ना ये न्यूज है, ना ये आर्टिकल है। सेम वे के अंदर अब आप आ जाए प्राइवेसी पॉलिसी पे। क्या ये एक न्यूज या आर्टिकल है? भैया न्यूज है, और ना ही ये आर्टिकल है। सो भाई वो क्या रहा है एक्चुअली, न्यूज या आर्टिकल था तो मैंने पोस्ट सेक्शन में पोस्ट कर दिया। व्हाट इफ कि कोई चीज ना तो न्यूज हो, ना ही आर्टिकल हो, अब वो वर्डप्रेस के पेज सेक्शन में जाएगी। तो एक बात समझ लें, कंटेंट में दो चीजें आ रही हैं, एक पोस्ट और एक पेज। पोस्ट के अंदर इस तरह का कंटेंट लिखा जाता है जो न्यूज या आर्टिकल में हो। आर्टिकल या न्यूज की शक्ल में हो तो पोस्ट में लिख दें, लेकिन अगर कोई भी ऐसी चीज है जो कि ना तो न्यूज है और ना ही आर्टिकल है, तो वो वर्डप्रेस के पेज सेक्शन के अंदर लिखते हैं। तो मैं पेज में जाता हूँ, जैसे ही मैं पेज में जाता हूँ, मेरा एक सैंपल पेज बना हुआ है एक प्राइवेसी पॉलिसी का। सैंपल पेज को डिलीट कर दिया, प्राइवेसी पॉलिसी का रहने दिया। मर्जी है डिलीट ना भी करो तो खैर है, मैंने कर दिया इसलिए कि उसकी जरूरत नहीं थी, वो सैंपल सा एक डेटा पेज था, एग्जांपल के तौर पर दिया होता। अब पेज को एडिट, पेज को नया लगाने लगे, तो मैं यहाँ पे कॉन्टेक्ट का पेज लगाता हूँ। अच्छा, जैसे ही आया साथ ही आप लोगों को एक नई चीज दिखी है? कोई नई चीज नहीं दिखी। पोस्ट भी ऐसी लगा रहे थे, पेज भी ऐसी लगा रहे, कोई फर्क है दोनों में? दिख रहा है? मैं लिख सकता हूँ, यू कैन कॉन्टेक्ट मी थ्रू email। तो ये बेसिकली मैंने लगा दिया, एंड देन आई एम गोइंग टू पब्लिश दिस। इसको भी आप देख लें पेज को, ये आपकी पोस्ट दिख रही है, ये आपका पेज दिख रहा है। अब बजाहिर मैंने बताया कि इन दोनों के दरमियान फर्क है, लेकिन क्या देखने में लग रहा है फर्क? नहीं। तो कोई कंफ्यूजन हो रही है पोस्ट और पेज के दरमियान, या सब कुछ समझ में आ रहा है? हो रही है कंफ्यूजन, है ना? कुछ लोगों को हो रही है, सही है, होनी भी चाहिए। भाई बात ऐसे है कि अगर मैं अपनी कपड़ों की अलमारी खोलूं तो उसके अंदर हर तरह का कपड़ा रखा हुआ होगा, लेकिन अलग-अलग तरीके से। मेरी सारी शर्ट्स एक जगह रखी होंगी, शर्ट्स में भी टी शर्ट्स एक जगह रखी होंगी, फॉर्मल शर्ट्स एक जगह रखी होंगी, आपकी जैकेट्स अलग होंगी, आपकी जीन्स अलग होंगी, आपके फॉर्मल ड्रेसेस अलग होंगे, शलवार कमीज अलग होंगे, और बहुत सारी चीजें बंदे के पास होती हैं, शॉल, ये वो, खाना टिमकाना, सॉक्स वगैरह, सारी चीजें आपकी अलग रखी होंगी। यानी कि ये सारी की सारी चीजें कपड़े ही थे, पहनने के लिए ही थे, लेकिन पर्पस डिफरेंट है ना। पैंट में शर्ट की जगह नहीं पहन सकता, शर्ट में पैंट की जगह नहीं पहन सकता। दोनों कपड़े हैं, लेकिन दोनों की टाइप ऑफ क्लॉथ थोड़ा सा डिफरेंट है। एक शर्ट है जो कि टॉप हाफ को कवर करेगा, एक पैंट है जो बॉटम हाफ को कवर करेगा। सो पॉइंट ये है कि जिस तरीके से आपने अलमारी खोली, लेकिन अलमारी के अंदर खाने बने हुए थे डिफरेंट किस्म के, और आपने उसके अंदर से कंटेंट देखा, यानी कि कपड़े देखे कि कौन कौन से कपड़े किस किस तरह के रखे हुए। इसी तरीके से हमारी वेबसाइट के अंदर हम बेसिकली कंटेंट लगा रहे हैं। कंटेंट किस किस्म का है ये मैटर करता है। अगर तो कंटेंट होगा न्यूज या आर्टिकल से रिलेटेड, तो मैं वर्डप्रेस को बताऊंगा कि पोस्ट ये न्यूज या आर्टिकल है, इसलिए मैंने उसको पोस्ट में लिखा। लेकिन अगर वो ना तो न्यूज होगा ना तो आर्टिकल, मैं कहूंगा वर्डप्रेस ये पेज में लगाए। अब मैं एक जगह लगा देता, क्या फर्क पड़ना था? फर्क पड़ता है। फर्क इस तरह से पड़ता है कि अगर मैं अपनी मेन साइट पे जाऊं तो क्या आपको पोस्ट दिख रही है कि पेज दिख रहा है? यहाँ कहीं पे पेज दिख रहा है? नहीं दिख रहा। क्या पोस्ट दिख रही है? बिल्कुल सामने ही कंटेंट टाइप है। प्राइवेट इस प्रो पाकिस्तानी पे जाएं, न्यूज दिखेगी, आर्टिकल दिखेंगे, बिल्कुल सामने दिखेंगे, पर पेज नहीं इनके दिख रहे। कितने हजारों पेजेस इन्होंने बनाए होंगे, लेकिन वो दिख नहीं रहे। वो उन्होंने स्पेशल ओकेजन पे या स्पेशली कहीं ना कहीं लगाने में से कॉन्टेक्ट का लिंक लगा दिया, ऊपर चलो अबाउट का लिंक लगा दिया, नीचे प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक लगा दिया, लेकिन ये सारी की सारी पोस्ट तो दिख रही है मेरा भाई। ठीक है, सो ये एक बेसिकली सिंपल सी बात है कि इस चीज को आप समझें कि कंटेंट टाइप डिफरेंट किस्म की है। एक कंटेंट टाइप वीडियो हो सकती है, एक कंटेंट टाइप इमेज हो सकती है। इसी तरीके से उसको छोड़ देंगे, यहाँ पे पोस्ट और पेजेस के दरमियान, ये दोनों के दरमियान फर्क आ रहा है।
सर वीडियो एक पोस्ट किधर गई भाई? इधर ही है, ये मैंने पहले भी बताया कि जब आप इस पोस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये पोस्ट ओपन होगी। अब यहाँ पे तमाम की तमाम वीडियो आएगा, उससे पहले नहीं आने वाला, ठीक है? तो ये बात याद रखिए। अब एक चीज के आप लोगों में से काफी लोगों को ये प्रॉब्लम होगी और यही बात मैं कहने लगा हूँ, कॉपीराइट। जो हमारा अगला टॉपिक है वो कॉपीराइट, ये आखिरी टॉपिक है, इसके बाद फिर अनाफिस। कॉपीराइट क्या है? कॉपीराइट ये है कि अगर मैंने प्रो पाकिस्तानी का कंटेंट कॉपी किया है तो ये मैंने चोरी किया है, ये मैंने गलत काम किया, इसलिए मुझे सजा मिलेगी। कैसी सजा मिलेगी? फर्स्ट ऑफ ऑल, पाकिस्तान ये दुनिया भर के अंदर मुल्क के ऊपर, मतलब कंट्री नेशन वाइड एक लॉ है, मतलब आपकी पूरी कंट्री के ऊपर अप्लाई होता है। वो लॉ ये है कि अगर आप किसी का कंटेंट कॉपी करते हैं, चोरी करते हैं, तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, सजा होगी, जुर्माना होगा, पता नहीं क्या क्या कुछ है, सारा कुछ सब कुछ उसमें इंक्लूडेड है, पता नहीं कितने माह की कैद है, क्या कुछ है, ठीक है जी। लेकिन पाकिस्तान में तो मसला ही कोई नहीं है, और मैं देख लिया, मेरे मामू ने जान दे, मेरे मामू डीएसपी है, मेरा मामू ये है, और मेरे तो शहबाज शरीफ से ताल्लुकात हूँ, मेरे तो पता नहीं पाकिस्तान में तो यही चल रहा है ना? पाकिस्तान में तो वो मसला ही कोई नहीं है, तो आप कहते हैं लॉ, कोई मसला ही नहीं है। मेरे अब्बा जो है वो ये है, मेरे अम्मा जो है ये है, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, तो कोई बात नहीं, पाकिस्तान में तो बन जाओगे बच्चों। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि गूगल कहता है भाईजान मैं तो नहीं जानता ना कि आपके अब्बा जी डीएसपी हैं कि वकील हैं कि क्या है क्या नहीं, मुझे नहीं पता। बड़ी सिंपल सी बात है भाई। बात ऐसे है कि मेरा एक रूल है गूगल का, अगर तुम किसी का कंटेंट कॉपी कर देते हो तो मेरी तरफ से तुम ब्लैक लिस्ट हो, फिर तुम मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा लो कि मेरी साइट टॉप रैंक हो जाए, रैंकिंग में आ जाए, गूगल उसको ठीक कर दे, नहीं बनेगा कुछ, जो करना कर लो, क्योंकि मैं तो रूल्स पे चलूंगा। अगर कंटेंट कॉपी नहीं करते और अपना कंटेंट रखते हो तो तुम मेरे लिए सबसे अजीज इंसान हो, बेहतरीन बात कर रहे हो, अच्छी बात कर रहे हो, तो मेरे तो रूल्स है, मैंने रूल्स के खिलाफ नहीं चलना। अब मजे की बात ये, पाकिस्तान ने गूगल ने रूल निकाला, पाकिस्तान में कुछ ऐसी तादाद के लोग भी बसते हैं, मैं आपको अपनी इंडस्ट्री की बात बता रहा हूँ, जिनका टोटल काम यह है कि गूगल को डॉज करना, मतलब लोगों को मैसेज करके क्या, लोगों को सर्विसेज क्या दे रहे हैं, गूगल की परेशानी ना लीजिए, उसको हम देख लेंगे, हमें पता है कि गूगल को कैसे हैंडल करना है, हमें पता है कि गूगल के साथ क्या करना है। 2 दिन रिजल्ट आएंगे, 5 दिन रिजल्ट आएंगे, 1 हफ्ते रिजल्ट आएंगे, 6 महीने रिजल्ट आएंगे, उसके बाद साइट दोबारा बंद हो जाएगी, या बंद हो जाएगी या वो ब्लैकलिस्ट कर देंगे, तो अल्टीमेटली रैंकिंग आया हो जाएगी। 2 नंबर में तो मास्टर है ना, मास्टरी की है, तो देयर इज नो सच वे कि आप निकल सको वहां से। अब पाकिस्तान में भी जो लॉज है ना, अगर आपके चाचा मामा को इस तरह के वो नहीं है और आप एक आम इंसान है और आपने कॉपी कर लिया है तो फिर तो आप मारेंगे ना। पाकिस्तान में है ऐसा, हमें क्या है कि अभी रोजी.पीके और जॉबी.पीके इन दोनों की लड़ाई हुई थी। अब ये दोनों पागल के बंदे, दोनों के दोनों जो है बिजनेस ओनर्स हैं, तो रोजी.पीके ने केस कर दिया जॉबी.पीके पे, रोजी.पीके ने किया कि यार ये सारा कंटेंट हमारा उठाते हैं, रोजाना की बुनियाद पे रोजी.पीके से कंटेंट लेते हैं, कॉपी करते हैं, जॉबी.पीके पे डाल। उन्होंने बनाया एक केस, अदालत में गए, अदालत में सबमिट करवाया और रोजी.पीके वो केस जीत गया। पता नहीं कितने मिलियंस जॉबी.पीके ने रोजी.पीके को दिए, तो फिर वो अदालत के कहने के ऊपर, समझे? तो ये भी हो रहा है पाकिस्तान में, तो फंस भी सकते हैं आप लोग। लेकिन उससे ज्यादा टेंशन हमें ये है कि गूगल क्या कहेगा। तो गूगल ने अगर हमारी साइट ही खत्म कर दी तो फिर हम क्या करेंगे, ब्लैकलिस्ट कर दी तो हम क्या कर सकते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, बात सिर्फ इतनी सी है, कंटेंट चोरी नहीं करना। अब कंटेंट चोरी हम तब नहीं करेंगे जब हमें पता हो कि कॉपीराइट के अंदर क्या चीज आ रही है, क्या चीज नहीं आ रही। किसी का भी टेक्स्ट आप कॉपी कर रहे हैं, जैसे मैंने किया, तो ये चोरी है। ये जो इमेज मैंने लगा ली, ये प्रो पाकिस्तानी ने भी लगाई हुई है, ये भी किसी चैनल के राइट्स होंगे, किसी फोटोग्राफर के राइट्स होंगे, और ये भी मैंने गलत किया। मैं गूगल पे जाता हूँ, गूगल पे जाके लिखता हूँ बाबर आजम, यहाँ पे शौक होता है ना इमेज यहाँ लिखी, या हमने यहाँ पे लिखा कार और फिर यहाँ पे इमेज लिख दी, ठीक है। मैं अगर ये वाली कार भी इमेज भी यूज कर रहा हूँ ना मेरा भाई, ये मेरे लिए कॉपीराइट है। और हम लोग बड़े आराम से कोई भी कंटेंट जाते हैं, कॉपी करते हैं, लगा देते हैं, ये कॉपीराइट है। तो टैक्स के लिए तो सुन लीजिए कि टैक्स का तो काम सिंपल सा आप लोगों ने ये करना है कि जो लिखना है खुद लिखना है। शर्म में तो नहीं आता लिखना, अच्छा यही तो बात है। अब आप लोग खुद लिखेंगे, कोशिश करेंगे। सर मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, कोई मसला नहीं है, यहाँ पे सारे सीखने आए हुए, कोई चैंपियन नहीं इंग्लिश का। अगर है भी तो अपने हद तक है, आपको कुछ नहीं कहेगा। अगर कोई पढ़ा लिखा है भी तो वो मजाक उड़ाने नहीं बैठा हुआ, उसने इसलिए पैसे नहीं दो कि वो आएगा किसी का मजाक उड़ाएगा, कोई नहीं देख रहा। करें अपना काम, इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी और यहाँ पे कंटेंट भी अपना खुद ही लिखेंगे। दूसरी बात ये है कि कंटेंट को कॉपी करने का दिल बड़ा करेगा, क्योंकि मेहनत कम लगेगी ना। कहीं से कॉपी किया, पेस्ट किया, बहुत आसान है।
फिर आप गूगल पे 2 नंबर तरीके देखेंगे, हाउ टू कॉपी द कंटेंट द राइट वे। जब एक चीज नहीं गलत तो राइट वे उसका क्या होता है, लेकिन वो देखेंगे, रीराइट करेंगे, कहीं से कंटेंट लगाएंगे। ऐसा भी नहीं करना, खुद रीराइट कर लें। अब जाहिर सी बात है, एक न्यूज आई है कि इमरान खान बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ये न्यूज है, सब चैनल ने देनी है, तो अगर सारे चैनल ये न्यूज देंगे तो एक दूसरे की कॉपीराइट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये कॉपीराइट नहीं कहलाता। कॉपीराइट ये कहता है कि हर्फ ब हर्फ आप वही चीज उठा के लें, खुद अपना अक्ल इस्तेमाल ही ना किए। तो देखो, अल्लाह ताला ने इंसान को कितनी अकल दी है कि अगर मैंने एक ही बात बोलनी है, मैं डिफरेंट अंदाज में बोल सकता हूँ। सुनिएगा, इमरान खान बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। इमरान खान who was the chairperson of Pakistan Tehreek-e-Insaf became the prime minister of Pakistan. Imran Khan won general election 2018 and became the prime minister of Pakistan. Imran Khan, who fought for this many years, finally became the prime minister of Islamic Republic of Pakistan. अब एक ही बात को मैंने 4 मरतबा बोला और मैं अगले 6 मरतबा और बोल सकता हूँ डिफरेंट तरीके से, सिर्फ वर्ड्स आगे पीछे करने हैं। तो अगर आप कोई कंटेंट लिखना चाहते हैं, जस्ट रीराइट दैट कंटेंट, रीराइट कर लो। फिर मैं आप लोगों से ये भी नहीं चाहता, ऐसा भी नहीं चाहता कि अगर आप लोगों ने कंटेंट लिखना और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए लिखना है, तो अल्लाह के बंदो ऐसा ना करना कि पूरा पूरा जो है ना वो आर्टिकल लिख रहे हो 500-500 600 वर्ड का। ना 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 ना, मैं ये नहीं कह रहा। मैं सिर्फ इतनी बात कर रहा हूँ कि प्रैक्टिस के लिए एक पैराग्राफ लिख लेना, दैट्स इट। चलो, ये तो बात समझ में आ गई। सर क्या उर्दू में लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। लिखना ना इंग्लिश में लिखो, कोशिश करोगे अपनी इंग्लिश इंप्रूव करोगे, आगे जाके यूज आएगी। लेकिन व्हाट अबाउट दिस इमेज? इमेज का क्या करें? इमेज के लिए कुछ साइट्स बता रहा हूँ, गूगल से ना लेना। ऐसी साइट्स हैं जहां से आप कोई भी इमेज लोगे तो आपको हाई क्वालिटी की इमेज भी मिलेगी, और ये कहलाती है रॉयल्टी फ्री इमेजेस। रॉयल्टी का मतलब होता है ये किसी की मलकियत नहीं है। रॉयल्टी फ्री का मतलब है किसी की मलकियत नहीं है। सो लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे कोई भी चीज लिखता हूँ, लेट सपोज मैंने हेल्दी लिख दिया, यहाँ पे हेल्दी लिखा, अभी कहा एकदम से पोस्ट ओपन हो गई मेरे पास, ये मैंने लिखा हेल्दी, तो ये सारी की सारी फोटोज आ गई। अब इनमें से कोई भी तस्वीर आप लगा सकते हैं। अब ये देखो, यही जो मॉडल है यहाँ पे, यही मॉडल है यहाँ पे, और आई बिलीव कि अगर मैं ये वाली तस्वीर ओपन कर लूँ तो इसी मॉडल की सारी तस्वीरें आ रही होंगी यहाँ पे, और लिखा हुआ भी है इट इज फ्री टू यूज, कोई पैसे नहीं आपने पे करने। और इन पैकेजेस को क्या हो गया, नीचे कोई और तस्वीर भी आनी चाहिए, आ नहीं रही है आजकल, क्या प्रॉब्लम है? ये आ रही है तस्वीर, ठीक है। सिमिलर फोटो, ये देखो इसी मॉडल की एक तीसरी तस्वीर हो सकती है, यहाँ पे और भी तस्वीरें हो, ठीक है। सो द पॉइंट इज कि क्या चल रहा है भाई, आपको कोई भी तस्वीर चाहिए, ऑफिस, जिम, आप लिखते हो, लेट सपोज आप लिखते हो जी फैमिली, होम, हैप्पी फैमिली, पोर्ट्रेट, बर्गर, पिज्जा। पिज्जा लिख दो, शेफ लिख दो, लेट सपोज आपको शेफ की चाहिए, आपने शेफ लिख दिया, इतने सारे शेफ मिल जाएंगे, इनमें से किसी की भी तस्वीर आप लगा दें, एंड इट्स टोटली ओके टू यूज। मतलब इसमें कोई कॉपीराइट नहीं आता। इस बच्चे की तस्वीर यूज कर लो, किसी की भी तस्वीर यूज कर लो, इट्स ओके टू यूज, कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है भैया। सो दैट्स वन थिंग। दूसरी बात ये है कि पेक्सल्स के अलावा स्प्लैश एक साइट है, उस पर भी यही मिल रहा है, आप इधर से यूज करो, आपको कोई कुछ नहीं करेगा। इनफैक्ट इन लोगों ने लगाई ही इसी वजह से होती है ताकि यहाँ पे चले। अनस्प्लैश के अलावा यू हैव अनदर वन, पिक्सावे, एंड अगेन अनदर वन, freepic.com। तो काफी सारी साइट्स हैं। Pinterest से नहीं उठा सकते ऑब्वियसली, सोशल मीडिया से नहीं उठाओगे, वो भी कॉपीराइट में आएगा, किसी किसी का कंटेंट है ना। तो देखो, स्प्लैश से भी आप यूज कर सकते हो, ये पिक्सावे से यूज कर सकते हो, एंड अगेन फ्रीपिक है, इसको यूज कर सकते हो। लेकिन इसके अंदर देखो, ये फ्री है, ये फ्री है, लेकिन ये पेड है। ये पेड जिसके ऊपर ये बना हुआ है, ये पेड है, ठीक है भैया। अभी मैरी क्रिसमस का ये पेड है, ये फ्री है, ये पेड है, ये पेड है, ये फ्री है, ये पेड है, ये फ्री है, सारी की सारी। जो फ्री होंगी वो यहाँ पे दिख जाएंगी, जो पेड होंगी ऑब्वियसली फिर वो नहीं दिखेंगे। अच्छा, इसके अलावा अगर आप पेक्सल्स में जाएं तो पेक्सल्स में वीडियोस भी मिल रहे हैं, यानी कि कई दफा ऐसी वीडियोस भी होती हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, इस शेफ की वीडियो है। अगर आप अपने चैनल चला रहे हैं और आपने अपने चैनल यूट्यूब के ऊपर भी कोई वीडियो लगानी है ना, तो ये देखो, ये वीडियो इस तरह की लगा सकते हो। ये कॉपीराइट फ्री इमेजेस हैं और वीडियोस हैं, जिनको आप यूज करोगे तो कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। आप लोगों ने बहुत सारी यूट्यूब की वीडियोस देखी होंगी, बहुत सारी यूट्यूब की वीडियोस देखी होंगी जिनके अंदर इस तरह का कंटेंट आ रहा होता है। आपको लगता है वो कंटेंट खुद बनाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। जिसमें बैकग्राउंड में डबिंग भी हुई होती है, मतलब वीडियोस आगे ही चल रही होती हैं, ठीक है। और इस तरह से पीपल वॉकिंग, लेट्स सपोज पीपल वॉकिंग, ठीक है। अब ये वीडियोस हैं, ठीक है, ये पीछे वीडियोस चल रही हैं यूट्यूब पे, आपने देखी होंगी।
तो आपको क्या लगता है कि ये वीडियोग्राफी किसी ने की होगी, ठीक है, उसी चैनल ने? नहीं, ये फ्री टू यूज है, यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह की वीडियोस आप यूज कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर भी। और ना सिर्फ ये, अगर आप अनस्प्लैश पे आ जाओ तो आपके पास काफी सारी चीजें आ जाती हैं। पिक्साबे में उससे भी ज्यादा चीजें, क्योंकि पिक्साबे के ऊपर इलस्ट्रेशंस भी मिल जाते हैं, वेक्टर्स भी, म्यूजिक भी एंड साउंड इफेक्ट्स भी। एंड सेम वे के अंदर फ्री पिक के ऊपर फोटोशॉप रिलेटेड वेक्टर्स भी काफी चीजें मिल जाती है। तो ये इस तरह के रिसोर्सेज हैं, इनको आपको यूज करना चाहिए। इससे आपका कॉपीराइट वाला जो मामला होगा वो खत्म हो जाएगा। अब यानी कि यहाँ से वीडियोस डाउनलोड करने के बाद यूट्यूब पे अपलोड करके यूट्यूब का लिंक लगा दें, फिर ठीक है। तो टेक्स्ट भी हो गया, इमेजेस का ही मैंने बता दिया। व्हाट अबाउट दिस वीडियो एंड ट्विटर? ये दोनों चीजें कॉपीराइट में नहीं आती, इवन इफ कि मैं किसी और के चैनल के ऊपर आ रहा हूँ। देखो, ये इसलिए कॉपीराइट में नहीं आती क्योंकि मैंने इसका लिंक लगाया, इसको डाउनलोड नहीं किया। अगर मैं यूट्यूब पे जाता, पहले इसको डाउनलोड करता, फिर मैं इसको अपलोड करता, ये कॉपीराइट में आता। लेकिन अब मैंने क्या किया, उधर गया, उसका लिंक लगाया, और अभी भी जो भी बंदा आ रहा है वो यही कंटेंट देख रहा है, यूट्यूब का देख रहा है, कोक स्टूडियो का चैनल सब्सक्राइब कर पा रहा है, यूट्यूब का सब कुछ आ रहा है। यहाँ भी मैंने पाकिस्तान सुपर लीग का लिंक लगा हुआ है, यहाँ पे ट्विटर है, ट्विटर के ऊपर देखना है, ये सारी बातें मैं कर रहा हूँ। सो मैंने क्योंकि उनको क्रेडिट्स दे दिए बाय एडिंग दिस लिंक, और मैंने सारा कुछ कर लिया है, तो इट्स लीगल, मेरे लिए इट्स लीगल, तो मैं इसको यूज कर सकता हूँ। तो अगर आप पिंटरेस्ट से कोई चीज उठा रहे हो तो वो लिंक उठाओगे, अगर आप फेसबुक से कोई चीज उठा रहे हो, टिकटॉक से कोई चीज उठा रहे हो, इंस्टाग्राम से कोई चीज उठा रहे हो, तो लिंक उठाओगे। डाउनलोड करके अपलोड करोगे तो हमेशा कॉपीराइट का इशू आएगा। मेरा ख्याल है यहाँ पे तक आप लोगों को कॉपीराइट से रिलेटेड बात समझ में आती है। यस और नो? आगे ना जनाब, किसी को कोई मसला? तो अब आप लोगों ने नेक्स्ट क्लासेस में क्या करना है, जब आप ये काम करें और आप प्रैक्टिस करें इस चीज को, वेबसाइट के ऊपर पोस्ट बनाने की, पेजेस बनाने की, तो मेक श्योर कि एक एक पैराग्राफ लिख लें ताकि आपको पता लगे लिखते कैसे हैं। एक इमेज पेंसिल से उठा के कोई भी लगा लें। अच्छा, अब मुझे लेट सपोज आपने से कोई, मेरी साइट तो है बच्चों के कपड़ों से रिलेटेड, तो मैं क्या सेम वही वाली इमेजेस लगाऊं? हाँ, कोशिश ये करोगे अगर आपकी साइट कुकिंग से रिलेटेड है तो कुकिंग इमेजेस लगाओ और कुकिंग रिलेटेड ही कंटेंट लिखो। अगर आपकी साइट मेडिकल रिलेटेड है तो मेडिकल आइटम्स रिलेटेड करो। अगर आपकी साइट अप्लायंसेस के ऊपर है तो आप वो लिखो। बट मेक श्योर कि ये कंटेंट बाद में हम डिलीट कर देंगे, इट्स नॉट द फाइनल कंटेंट। अभी हम लोग का जो सफर है वो इसलिए शुरू हुआ है कि हम देख सकें कि काम हो कैसे रहा है। वंस डन, एक पॉइंट आएगा जब ये बेसिक खत्म हो जाएगी आपकी, तो इस बेसिक के खत्म होने के बाद एडवांस की 2 क्लासेस के बाद मैं आप लोगों को कहूंगा सारा डेटा डिलीट कर दें, सब कुछ डिलीट करके नए सिरे से वर्डप्रेस इंस्टॉल करें। पहले वर्डप्रेस अनइंस्टॉल करें, फिर दोबारा इंस्टॉल करें, और अब अपनी अपनी जो ड्रीम साइट जो आप लोगों ने जिसके लिए डोमेन होस्टिंग ली है वो बनाएं, मुझे बना के दिखाएं, और फिर हमारा कंटेंट सारा का सारा ये मॉड्यूल जो होगा वो खत्म होगा। यानी कि फाइनल प्रोजेक्ट ये होगा कि आप अपनी प्रोफेशनल परफेक्ट किस्म की साइट बना के मुझे दिखाएंगे, और फिर आप आगे पास आउट होंगे, वरना नहीं होंगे। तो ये इंशाल्लाह काम करेंगे। अगर आप में से कोई फ्री में का काम करना चाह रहा होगा तो उसको हम ऑब्वियसली वो भी अपनी साइट ऑफलाइन बना के दिखाएगा, बना के जरूर दिखाएगा। यहाँ पे आज का कंटेंट खत्म होता है, लेकिन अभी